सर नीला रंग कर दिया। अच्छा लग रहा है तो। ये नीला रंग होता है। नहीं, सी ग्रीन का फर्स्ट। चलो जो भी हो सही है। सर आज आप जो लिखोगे वो मैं नोट करना है कि फिर नोट करना है यार, बिल्कुल नोट करना है, मतलब थोड़ा स्पीड में नोट करना है। वैसे मैं तो ये भेजूं इसीलिए पेपर टेप पढ़ा दूं। हाँ सर, वो इसलिए ये वही सारी चीजें आपके नोटबुक में लिखे, बस जहां जहां से क्वेश्चन मतलब अराइज होते हैं ना, वो सारी चीजें मैं आपको एक बार रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है? हाँ 2 मिनट। चलो थोड़ा वो पुराने नोटबुक में साइड में लिख देना तो नहीं आओ वो। हाँ, नया जो कुछ भी मिलेगा ना, नया तो हालांकि कुछ मिलने वाला नहीं है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे इसमें ना। देखना, बोर्ड्स मॉडल से अपन स्टार्ट करते हैं। बोर्ड्स मॉडल, बोर्ड्स मॉडल जो होगा इसमें जो अपने पास इंपॉर्टेंट है ना, जो अच्छे वाले क्वेश्चन अगर रेडियस पे बनते हैं, फॉर्मूला तो अपने को पता ही है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 कभी कभी डेरिवेशन से रिलेटेड पूछ देता है। एनर्जी भी अपने को पता है, -13.6 इंटू में क्या, h²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या जूल के इक्वल होने वाला है। इसके अलावा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा ना 96 किलो जूल पर मोल के इक्वल होता है। बोला जो फॉर्मूला होता है ना प्लैंक्स क्वांटम वाला में, E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, hc बाय लैम्डा, E इक्वल टू hc अपॉन में लैम्डा, ऐसे। तो उसके बदले कुछ ऐसा आ जाएगा, hc बाय लैम्डा जो है ना 12400 नीचे डिवाइडेड में, लैम्डा को हमेशा किस में रखोगे आप, एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से जो भी एनर्जी निकलेगी ना वो किस में निकलने वाली होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर आप जिसमें पूछेगा उधर आप कर सकते हो, ठीक है? चलो, बोर्ड्स मॉडल में ना जो जो डेरिवेशन ये तीनों, एक वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है यार। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? पता है क्या होता है? 2.18 into 10⁻⁸ into z/n सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है? ये जितने सारे डेराइव होते हैं ना वो बोहर के दो पोस्टुलेट हैं उससे होते हैं। वो दोनों पोस्टुलेट क्या क्या है अपने पास वो देखने वाले हैं अभी, देखना। ऐसा है, एक तो अपने पास ये होता है एंगुलर मोमेंटम वाला, और ये भी ध्यान रखना बोर्ड्स मॉडल जो एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा ना उसी के लिए एप्लीकेबल करते हैं अपन, समझ में आ रहा है? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसी के लिए अपन एप्लीकेबल करेंगे। एंगुलर मोमेंटम वाला ऐसा होता है ना कि mvr इक्वल टू जो होगा ये nh अपॉन में 2π, और दूसरा वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। ऐसे ये अगर सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अपन ने दिखा दिया। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा ये E हो गया इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है? सॉरी, सेंटर पे जो भी चार्ज होगा तो सेंटर पे कितने चार्ज आएंगे, सेंटर में प्रोटॉन होगा तो उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है ना, तो जेड ही हो गया। और इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा ये होगा, तो इसको Q1 और इसको Q2 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ तो सर। जब भी अगर यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें अपन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ ऐसा होगा mv² अपॉन में r, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होने वाला है, K(Q1 Q2 अपॉन में r²। समझ में आ रहा है? यही होता है ना, K कांस्टेंट होता है, 1 अपॉन में 4πε0 होता है। तो देखो दोनों जब अगर अपन इक्वल कर दे mv² डिवाइडेड में r इक्वल टू K(Q1 Q2), इसका क्या हो जाएगा z e into r²। ये कितना हो गया, e² अपॉन में r²। समझ में आ रहा है? ये सेकंड इक्वेशन होता है, और ये फर्स्ट सेकंड, इन्हीं दोनों के हेल्प से ना अपन वेलोसिटी हो गया, रेडियस हो गया, इन सब की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैसे? एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ आपको।
सारी चीजें। MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई है। अगर कभी आप भूल गए ना फॉर्मूला तो वहां से निकाल सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला तो जल्दी भूलते नहीं है, बट जो डेरिवेशन वाला पार्ट होता है ना, वो अगर कभी आप भूल गए तो ये दोनों आप याद रखना। MBR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, और दूसरा क्या है अपना MBR अपॉन में R की वैल्यू KZD स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर मान लो आपको रेडियस निकालना है, ठीक है, रेडियस निकालना है ना, तो इस वाले फॉर्मूले से अपन किसकी ये वेलोसिटी का निकाल लेते हो फॉर्मूला। बताओ वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH अपॉन में 2 पाई, और इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में M इंटू R। R यार बस अब कुछ नहीं करो, ये वाली वेलोसिटी इसमें पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। द वेलोसिटी इन सर तो इक्वेशन इससे क्या, सेकंड इक्वेशन में डालने से क्या मिलेगा? देखो सेकंड इक्वेशन में अगर अपन डाल दे रेडियस मिल जाएगा ना। ओके सेकंड इक्वेशन में अगर डाले वेलोसिटी का फॉर्मूला, जो जो कट रहा है वो तो काट लेते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगर वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा बताओ। यहाँ पे रखो M हो गया, अरे ये क्या आ गया, M हो गया, और दूसरा अरे भाई M, और वेलोसिटी के बदले क्या, ये V स्क्वायर के बदले क्या लिखते हैं NH अपॉन में NH 2 पाई इंटू MR का होल स्क्वायर इक्वल टू उधर क्या आ जाएगा KZD स्क्वायर अपॉन KZD स्क्वायर बाई R R स्क्वायर, ठीक है। R से R अगर चला गया क्या बच रहा है R स्क्वायर। यहाँ से फाइनली आपको R की वैल्यू मिलती है, और R वो कितना आ जाता है N स्क्वायर बाई Z जो होगा ना, वो बस ये वेरिएबल होते हैं। हाँ R स्क्वायर R आएगा ना, क्योंकि MV स्क्वायर बाई R का एक R तो कट कर दी। क्या बोल रहे हो, एक ये वाला ये R आपने इससे से एक कट कर दिया, तो इधर आपने R स्क्वायर क्यों मतलब। हाँ बस R आएगा ना, ठीक है। हाँ ओके। H स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर M K E स्क्वायर, और क्या, और कुछ बचा क्या वेरिएबल में, ये आएगा। दोनों ध्यान में रखना, दोनों के रिलेशन से ही आपको वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी, इन दोनों को फॉर्मूले आता है। समझ में आ रहा है? सर चलो यस सर। नोट करना चाहोगे या फिर क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा? एक सेकंड सर, ये लास्ट वाला नोट कर लेते हैं। सर पीयूष और हर्ष वेटिंग रूम में। यूज बहुत सारे वेटिंग में। हो गया सर नोट अभी आप। हो गया सर अभी तक इतना ही करवाया ना? बस इतना ही नहीं। करवाया, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करवाया। ये वो दोनों बोर्स मॉडल के बारे में अपन कर रहे थे ना, एक बार बस दे रहे थे क्योंकि इससे रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, वही मैं दिखा रहा था एक बार आपको। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो वर्क फंक्शन है, उससे भी बन सकते हैं ना क्वेश्चन? बिल्कुल बन सकते हैं यार। ओके। क्वेश्चन दो ना, हटा दें इसको। हटाऊं क्या? हाँ सर। देखना एनर्जी वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये सारी चीजें फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ आपको। -2 1 हाँ। और अरे ये जिसने लिखा है हटा ले उदय। ऐसा नहीं हट रहा, मैंने बहुत ट्राई की, वो अपने आप पता नहीं। क्या बात करते हैं? सही में बाकी सारे देखो हट गए, वो नहीं हट रहा कभी। हो गया। अरे ये बीच में लिखना नहीं है कुछ, चलो ठीक है देखते, कोई नहीं। वैल्यू सबकी पता है, काइनेटिक एनर्जी अपना क्या होने वाला है, हाफ एमबी स्क्वायर होता है। अगर उसके हाँ। टर्म में अपन बात करें, टोटल एनर्जी जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। हाँ। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें और काइनेटिक एनर्जी, बताओ पोटेंशियल एनर्जी जो होगा
-2 माइनस जेड ई स्क्वायर ना अपॉन में आर के इक्वल। हाँ। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ मतलब आप बोले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाफ जेड ई स्क्वायर होगा ना डिवाइडेड में आर। हाँ। यही ना? हाँ। ये हाँ, दोनों सर। फॉर्मूले आपके पास, तो टोटल एनर्जी को आप निकालोगे। 3/2r। हाँ, तो टोटल एनर्जी कैसा आ जाएगा अपने पास? माइनस हाफ हाफ जेड जेड माइनस हाफ जेड स्क्वायर। जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड में आर। देन रेशियो की अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी की वैल्यू -1 के इक्वल होगी यार। काइनेटिक एनर्जी अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल? 1/2 के इक्वल। और काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में -1/2 का आएगा ना? इसमें -1/2। ये हाँ हाँ, बता दें। एक सेकंड सर। हाँ सर, हो गया। चलो यार, क्वेश्चन अभी कौन सा क्वेश्चन? ये क्या नहीं है, ये तो ओमेगा वाला है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डाला ही नहीं क्या वो क्वेश्चन में? सर एक और रखो ना। क्या बोल रहे हो अमन? वो थोड़ा नोट करना बाकी था, काइनेटिक एनर्जी रेशियो था। अच्छा, ये लो। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा। आर ओमेगा वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बता दें अब, हो गया अमन? हाँ सर। चलो यार, क्वेश्चन करो। ये व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अभी फॉर्मूला भी अपन ने किया था। सर अरे सर ही चले गए। लाइट की वो आ गए, वापस आ गए। दिखाई पड़ रहा है क्या? अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा सर। अरे ये अचानक से यार लाइट चली गई। पता नहीं आज कैसे लाइट कट सेट हो गई है। चलो, दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन? हाँ सर, अभी अभी क्लिक करते हैं, रुको 1 मिनट। हटा रहे वो दूसरे का है। क्वेश्चन करिए पीओसी वाले।
क्या सर? जीओसी का क्वेश्चन किए हो क्या? 190 तक तो सारा नहीं। हुआ है सर। चलो कोई नहीं, अभी करो ये। नहीं बना ये आर वाली वैल्यू ना, वो वाली डालोगे आप, एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, आर इंटू ओमेगा। तो आर का फॉर्मूला वो वाला पुट करोगे तभी आंसर आएगा। कौन सा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड में नीचे कितना, 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड A इंटू square. ये वाली उसके वैल्यू। लिए तो पहले का भी वैसा चाहिए होगा ना, क्या बोल रहे हो आप? पहले तो वेलोसिटी का भी वैसा ही चाहिए होगा ना, वो वाला छोटा वाला नहीं चलेगा ना 13.6 या 2.18 वाला। हाँ वही वो वाला मुझे नहीं वही चलेगा, याद है। का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। सही बोल रहे हो। 2 पाई स्क्वायर लिख जेड स्क्वायर इंटू के अपॉन में एन इंटू एच। इसको प्रैक्टिस में रखना, कभी भूल गए तो निकालने का तरीका दो फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक है? चलो दोनों लिख दिया सर, है। ये नोट कर ले फॉर्मूला। एक सेकंड। जेड की वैल्यू बस पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो जेड और एन आर ओमेगा, अपने को ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा इक्वल वी बाय आर। हाँ। वेलोसिटी अपॉन में आर, वेलोसिटी का फॉर्मूला 2 पाई जेड ई स्क्वायर डॉट। एक मिनट। कर रहे हो? चलो करो। हाँ हाँ सर, अभी हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ भी, तुम लोग के यहाँ लाइट गई या फिर हमारे यहाँ बस गई है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो है सर लाइट। एक मिनट। 9 क्यूब। अरे इतना देर लगाओगे तो नहीं हो पाएगा ना सारे क्वेश्चन, जो भी हैं थोड़े सर बहुत। 9 पाई क्यूब ई की पावर 4 एम के स्क्वायर अपॉन एच क्यूब। मतलब डी वाला सही ऑप्शन है ना? हाँ वो आ गया सर। आंसर डी ऑप्शन हो गया। यहाँ से बस वैल्यू पुट करो आप, उसके बाद आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी पुट होगी? लिथियम है ना, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 1, तो 3 हो गया। और जेड की वैल्यू कितना पुट करोगे आप? सॉरी, एन की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3। 3 होगा। यहाँ से फाइनल आंसर अपना 9 पाई क्यूब एम ई का पावर 4 डिवाइडेड में एच क्यूब इनटू में क्या, के स्क्वायर। A square. हो गया? हाँ सर। कर लोगे ना? हाँ सर, अब ऐसा एक और दो आप। चलो, एक पे एक ही है रे। ऐसा है तो कोई अभी। पाई क्यूब कैसे हो गया? क्या बोल रहे हो आप? पाई क्यूब कैसे हुआ? अरे वो आर में देख पाई स्क्वायर आता है और ये वी पाई में स्क्वायर पाई आता है, ऊपर तो में- डिवाइड में जाएगा पाई एक साथ, तो पाई क्यूब हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करना है बस ना, हटा दें। हाँ सर। चलो रे, इसके बाद देखना। वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पता है क्या आपको? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बाल्मर पी फंड ब्रैकेट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है ना, वो बहुत सारी लाइनें ऐसे खींची रहती है। नीचे वाला सबसे लाइमन है, बाल्मर है, पास्टन है, ब्रैकेट और पी फंड पीएफ। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, ये यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 और 5। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज बोलता है, इसका मतलब ये वाली लाइन होगी 2 से 1, ये यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या? आर जेड स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ? -1/n2 स्क्वायर। आर जेड स्क्वायर जो होगा,
ये हाँ। 1 अपॉन लेमडा का फॉर्मूला था, वो 13.6 आ जाता ना वहां पे। हाँ ये 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। एनर्जी वाले फॉर्मूले में अगर डायरेक्ट आप निकालोगे तो क्या होता है 13.6 into 6 z squared by n squared. n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। उसको समझ में आया? हाँ सर ये आर वो राइट राइडबर्ग्स कांस्टेंट रेडबर्ग कांस्टेंट होगा। चलो हाँ, ये वही। क्वेश्चन करने रहे। सर एक और एक बार वो रखो तो सर, ये रखना है क्या? हाँ इसके पहले वाला। हाँ बस एक मिनट फॉर्मूले ध्यान में रखना है आपको। सर, वही सर इसमें ये हर बार भूल जाते हैं कि वो N1 तो हर बार जो भूल जाते हो, जहाँ फिर तो से माइनस में, फिर माइनस में आ जाता होगा तेरा। सर जहाँ से सर स्टार्ट हुआ वो उसको N1 लेते हैं ना। हाँ जहाँ से स्टार्ट होता है उसको n1 लेते हैं। यस सर ओके सर। मतलब जहाँ से स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ अ स्पेक्ट्रल जहाँ लाइन। से लाइन शुरू होती है। नंबर ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन n into n plus 1 by 2 ऐसा कुछ है। डेल्टा n into डेल्टा 1 plus 1 by 2। हाँ बस ऐसा ही था कुछ। और डेल्टा n क्या होता है n2 minus n1। ये नहीं पता था, n आता था ये। वो ग्राउंड स्टेट के लिए आपने बोला है n into n minus 1 by 2 ना। मतलब ये तभी होल्ड होता है जब आपके पास कहीं से चल के 1 पे आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम हो जाएगा, फिर ना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अभी आप क्वेश्चन दो। ये क्वेश्चन है lambda 1 lambda 2 and lambda 3 are first three wavelength of Walmer series। इन Walmer series का दिया ध्यान रखना। then find the value of ये फलाना फलाना। वाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी? 2 हाँ 2 सही है। 3 और मतलब लैम्डा 1 2 से 3 फिर 2 से 4 और 2 से 5 वैसे ना। मतलब ये अगर बाल्मर सीरीज के बारे में पूछा है तो बाल्मर सीरीज ये होता है, और यहाँ पे मान लो ये बाल्मर सीरीज है, तो ये बाल्मर सीरीज है तो n की वैल्यू कितनी होगी 2 3 4 5। 5 ये फर्स्ट लाइन हो गया, ये सेकंड लाइन हो गया, और ये कौन सा? अरे 1 by n करता हूँ 1 by n 1 by n 1 2 आता है। फर्स्ट लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ये रही है जिसके लिए n1 की वैल्यू 2 होगी, n2 की वैल्यू 3 होगी। तो लेमडा वाला फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? r z स्क्वायर डिवाइडेड में 1 by 4 minus 1 by 9. n2 का स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पे इसको लेमडा 1 माना है तो 1 अपॉन में लेमडा 1 की वैल्यू क्या? rz की वैल्यू तो 1 ही होने वाली, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर 9 नहीं होगा। तो फिर 5 by 36 5 by 36. 1 अपॉन में लेमडा 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5r by 36। हाँ तो लेमडा 1 की वैल्यू क्या होगी? 36 r by 5 36 by 5 ये फर्स्ट हो। अब ऐसे ही लेमडा 3 निकाल के डिवाइड कर दो यार। अब R वो होता है वो K by N होता है ना। ए के बाई एन है वो वोल्टेज में कांस्टेंट। अच्छा ठीक है ठीक है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला वो 189 by 125 आ रहा है। 129 अपॉन में एक उसमें बोला है 189 by 125 अच्छे से आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी यार। वन अपॉन में लेमडा 3 की वैल्यू क्या होगी? r। रुको सर एक मिनट, हम कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, फॉर्मूला 21 r by 100 ऐसा कुछ है। 21 अपॉन में हाँ 100। 21 r by हाँ यही 21 अपॉन में 100 सही है। हाँ लैम्डा 300 upon 21। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज अगर कोई भूल गया है
तो ये वाली लाइन होगी जिसके लिए n1 की वैल्यू 2 आने वाली है और n2 की वैल्यू 5। थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर। वाल्मर, वालम सीरीज नहीं है, वाल्मर है। लैम्डा 3 ये 21/100 आता है। ठीक है, हटा देना इसको भाई। सर एक सेकंड हो। ये ऐसे गंद फैला ईजान रे। वन 189/125। 189 आ रहा है। हाँ 189 तेरा वैल्यू है ये 21/100। 21/100। अच्छा ये लैम्डा 3 की वैल्यू आई है ना? हाँ हाँ वे गलत करवा दी तुम लोगों ने। इसका lambda मैं तो अरे सर वो तो 1/λ आई बात। वैल्यू है। इनटू में 21/100 ये ना। हाँ ये 1.52। ओके ऐसे चलो निकालना। है ना अब? हाँ हाँ हटाए हो गया। चलो देखना अब इसके बाद है ऐसा। क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। अच्छा पहले तो ये छोटा सा डी ब्रोगली वेवलेंथ पता है ना? हाँ MEVR is equal to NH by 4 pi था नहीं ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में मोमेंटम MV। हाँ p वही। और यार ये ऐसा होता है ना कि काइनेटिक एनर्जी से अगर कभी रिलेशन करने के लिए आ गया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H आप upon देखो root यहाँ पे 2n इक्वल टू m v स्क्वायर, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2em इक्वल टू m का होल स्क्वायर हो जाएगा। P तो square MC equal to √2k। हाँ तो m इक्वल टू √100 2em हो गया। तो लेम्डा की वैल्यू अगर काइनेटिक एनर्जी में पूछे तो h अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 into क्वांटम नंबर। तो रुको नोट करने दो। वही है नोट करने दो नंबर दिया सर। है। लाइट आ गई लाइट। ओहो इतनी जल्दी आ गई। हाँ तो छुट्टी चाहिए था क्या रहे? नहीं हमारे घर पे पावर कट होता है तब बहुत देर तक आती है। तो घर बदल ले। तेरा फैक्ट्री है ना तो घर पर 3-4 घर रखा कर। इधर से लाइट कटे उधर पहुंच जा, इधर से कटे। हाँ ये चिन्मय हमेशा बेटा सी वाला आइडिया क्यों देते हो तुम? हाँ बिल्कुल बड़े बड़े 4 जनरेटर लगे घर पे लाइट रहती है तो तेरे घर भी आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन के बाजू में सो जाएगा। चलो लाइट को और पूरा जामनगर में यही अपना मेडाइटी सप्लाई करता ना इलेक्ट्रिसिटी 4 मेगावाट। लाइट दिन में के घर से ही आती है। जनरेटर के पास सो जाएगा भले उधर पंखा भी ना चल रहा। चलो यार कोई नहीं, अब जाने दो। देखना क्वांटम नंबर 4 टाइप के होता है। कितने टाइप के होते हैं? 4। चारों से पहले तो अपने को देखना हाँ कौन कौन से होते हैं। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एक साउथ इंडियन क्वांटम नंबर होता है, एक साउथ इंडियन होता है, एजिमुथल के जैसे कोई नहीं है। ठीक है कुछ भी बोल लो। और एक थर्ड मैग्नेट क्वांटम नंबर और था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ में एक स्पेस बिल। हाँ देख देखना इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा ना n से करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन m l से करेंगे और इसका एजिमुथल का l से करते हैं यार, इसका m l से करते हैं और इसका s से करता है। ये जो पहले तीन है ये किससे डेराइव हुआ है? स्क्वायरडिंगर वेव इक्वेशन। बहुत कॉम्प्लेक्स होती है ना। हाँ वेव मैकेनिकल मॉडल जो था ना वहां से डेराइव, लेकिन उसके बारे में ज्यादा अपने को पढ़ना नहीं है। अपने का काम का तो ये है n पता है ना आपको, ये क्या क्या देता है अपने को? नंबर ऑफ ऑर्बिट देगा
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इन पता है तो वहां से एनर्जी वगैरह कुछ भी आप निकाल सकते हो। दूसरा जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है, अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें, जैसे एस है, पी है, डी है, एंगुलर मोमेंटम तो एन की वैल्यू 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और थर्ड में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, एल के ऊपर, माइनस एल टू माइनस एल टू प्लस प्लस एल। 0 टू प्लस एल के बीच में होगा, ठीक है, इन दोनों के हाँ। बीच में। स्पिन क्वांटम नंबर अपना माना हुआ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ और माइनस माइनस हाफ दो ही होने वाले हैं, या तो -1/2 हो जाए या फिर क्या हो जाए +1/2 हो जाए। डन ना? नोट करने देना सर। एक बार वो थोड़ा समझाता हूँ ना अभी इक्वेशन। हाइजेनबर्ग छूट गया। हाइजेनबर्ग तो हाइजेनिक हो गया कोविड में, इसलिए उसको नहीं पढ़ा। एटॉमिक स्ट्रक्चर सर इजी क्वेश्चन डाल रहे हैं टेस्ट में। इजी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो इजी हो जाते हैं, नहीं आते तो बंद। अरे सर वो तो हर क्वेश्चन में ऐसे होता है, जो आता है वो इजी होता है। हाँ सर हो गया नोट, अभी आप बता दो। गया ना? नहीं सर। हाँ सर। हटा दें अब? हाँ सर। देखना यार क्या ऐसा है। ये आपको पता है ना एसपीडीएफ के बारे में, एस जो होगा हमेशा क्या होता है? अच्छा नोड समझते हो आप लोग? नोड वो जगह हाँ जहाँ सर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जीरो हो। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0। और ये ना दो टाइप के होते हैं, एक रेडियल और एंगुलर। एंगुलर रेडियल और दूसरा एक्सियल। एंगुलर। एंगुलर होता है, एक्सियल है कुछ और है। रेडियल और स्फेरिकल दोनों सेम हो गए। इसका फॉर्मूला जो नोड का फॉर्मूला एल होता है, रेडियल नोड n माइनस एन l माइनस एल माइनस -L -1 कुछ ऐसे होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और टोटल नोट्स का ऐसे n-1 एन माइनस 1 होता है टोटल मान लो नोड। आपके पास 2s है, तो इसमें जो एंगुलर नोड होगा, एंगुलर नोड इक्वल टू l की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगी। और रेडियल नोड की बात करें तो रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना आ गया? 1। और टोटल नोड कितने हो जाएंगे? 1। निकाल लोगे ना आप लोग? सर लिखते हैं 1 मिनट। लिख लो। सर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि ज्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूछ ले और जीओसी को इस बार रहने देते हैं। जीओसी कम पूछ रहे, वही सही बोल रहे। और बोलेंगे नेटवर्क इश्यू हो गया, तुम्हारी आवाज नहीं है। क्या बोले? सुनाई नहीं पड़ा ये। वो बोला कि इस टेस्ट में एटॉमिक लगा दो। जीओसी को रहने देते हैं। जीओसी को रहने देते हैं, एटॉमिक छोड़ देते हैं, ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं, एटॉमिक रखते हैं। एटॉमिक को पकड़ लेते हैं। नहीं, ये जो पेपर बन गया वो क्या होगा? अरे सर बन हम गया घर सर। पे प्रैक्टिस, वो हमें शीट दे दो, आप फिर डिस्कस करवा देना। चलो देखना, फिर तुम ही लोग क्यों नहीं पढ़ा लेते? मैं रोड पे आ जाऊं क्या? चलो देखना रे, अगर कभी ऐसे लिखा हो ना, ये साई का मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे लिखा है साई स्क्वायर, तो जो आगे का फर्स्ट हो गया ना वो n को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला l को रिप्रेजेंट करता है, ये और ये वाला m को n l m को। n की वैल्यू 4 हो गई, 4 p को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है?
हाँ सर। यस ओ, समझे समझे। और ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ ये ना काफी आड़े तिरछे देता है, मतलब ग्राफ व्राफ ना ऐसे, जिसके लिख दिया आपको यहाँ पे देखना, बोला सिग्मा 2s है। अच्छा क्वेश्चन अभी आएंगे। ग्राफ देखना तो कैसे 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 ग्राफ जब भी ड्रॉ करने होंगे ना, तो ये साई वर्सेस में रेडियस, जो रेडियल नोड का डिस्टेंस होता है ना, वही रेडियल या रेडियस भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो अगर आपको ना 1s का लेना है और किसका लेना है, 2s का, तो हाँ 1s 2s जो हो गया, ये कहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, इन्फिनिटी से। ओ अब बताओ 1s की अगर बात करें, रेडियल नोड कितने हैं यार, 0। 0 2s में कितने हैं रेडियल नोड, 1। तो ग्राफ ऐसा होगा, सबसे पहले 1s का, मतलब यहाँ से चलेगा, एक भी नोड होता तो इसको कट करता, नहीं है तो नहीं कट करेगा। समझ में आया। मान लो 2s हाँ है, सर। 2s में कितना है, एक नोड है ना, एक बार एक कर बार कट करेगा, फिर यहाँ ऊपर तक आएगा, अब इसको टच नहीं करेगा। तो जहां जहां कट दो करता है ना, वही रेडियल नोड होता है। सर। फिर वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तो वो साई स्क्वायर से पता चलती है कि साई से? साई स्क्वायर मतलब वो डेंसिटी होती है। ओके। ये साई और ये किसके बीच में ग्राफ है? नीचे क्या है? डिस्टेंस डिस्टेंस आर। अगर गलती से आपको ना साई स्क्वायर का दे दे, मतलब साई स्क्वायर और ये आर में, तो 1s का और ये साई स्क्वायर और आर, ये 2s वाला देखना, जो नीचे जा रहा है ना, नीचे, उसको ऊपर ले लो। अब बस टच करा के ऐसे ऊपर लाके यहाँ तक लाके छोड़ोगे, ध्यान रखना, नीचे तक ऐसे टच लाके। नहीं, दूसरा नहीं, एक ही रेडियल नोड है इसमें। ये 2s का हो गया और ये 1s का हो गया। मतलब वो जो एक्स एक्सिस के जो नीचे है उसका मिरर इमेज ऊपर ले लो। हाँ नीचे नहीं जाएगा, साई स्क्वायर है तो निगेटिव वाला में नहीं जाएगा, ऊपर नहीं रहेगा बस। ये ऊपर से उठा के यहाँ तक लाके जरूर छोड़ोगे, क्योंकि ऐसे पूछ रखा है, बोला साई स्क्वायर के एक ऐसे दिया, दूसरा यहाँ तक लाके छोड़ रखा था बीच में, वो गलत हो जाएगा। क्या सर? रिज्वाइन करो फिर समझाता हूँ मैं। सर और इसमें और क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? खत्म हो गया, क्वेश्चन करेंगे ना, अभी है ना अपने पास। क्वांटम नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है यार। इस बार पेपर हुए ना, मतलब वो तो सारे सारे क्वेश्चन क्वांटम नंबर से पूछे गए थे, वो भी टीचर, मतलब 3-4 शिफ्ट में पेपर हुआ ना, 4-5 क्वेश्चन सब मिला गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और सबके सब क्वांटम नंबर से। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नोट हो गया तो मैं क्वेश्चन निकालूं क्या?
हाँ सर। देखना वैसा है। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ये थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, ये फर्स्ट वाला वन इज लिखा हुआ है इधर। एक मिनट सर, इसके तो दो है ना रेडियल नोट्स। आपसे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ। अच्छा कौन सा है ये बताना है आपको। 3s, ये तो 3s का है। पक्का? एक मिनट है होना सर। तो यही चाहिए। थ्री एस या 2p दोनों में से एक का है। yes ये 3s ही है, 3s। यार रेडियल नोट चेक करो ना आप एक बार। हाँ, n minus रेडियल नोट उसकी हाँ कितना है? ये 3s। 3s देख लो यहाँ पे। रेडियल नोड में जैसे ही आप निकालोगे 3s की अगर बात करें अभी अपन, ठीक है, तो 3s में बताओ रेडियल नोड का फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया ना, n minus l minus 1 l0। तो n माइनस की n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। l की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। 0। कौन सा ऑप्शन आ गया अपना सही वाला ऑप्शन? 3s। c। समझ में आया ना? ऐसे आप लोगों हाँ, का डरा बिल्कुल। तो ऐसा छोड़ो। ऐसा पूछोगे ना आप क्या बोल रहे हो? टेस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन जेई में ऐसे ही पूछते रहे। ओके। ओ ये देखना, ये मैं समझता हूँ क्या दिया हुआ है। पूछा फॉर ए 3s और वाइटल, जब भी आपको ऐसे 3s का दे 2s का दे, तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला, हाँ ये क्या होता है? रेडियल नोड को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियल नोड। नोड। व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस? आपको ये सिग्मा की वैल्यू दे रखा है। सिग्मा देखो कितना दे रखा है? 2r 2r into z z नहीं upon दिख रहा। 3 नॉट। हाँ, हाँ रेडियल नोड निकाल करके उसके इक्वल कर दो। 3s में कितने होंगे रेडियल नोड? 2 हाँ, तो उसके इक्वल कर दो ना। रेडियल नोड जितने आएंगे। तो सिग्मा के इक्वल। मतलब सर ये क्वेश्चन पूरा समझा दो ना वापस, कुछ समझ नहीं आया। 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर है ना। हाँ हाँ तो ये वाली जो वैल्यू दी गई है ना आपको, तो इज इक्वल टू हाँ, 2 सर। करनी है। देखो रेडियल नोड आप निकालोगे तो 3s के लिए कितना होगा? 3 माइनस 0 माइनस 1 2 आ गया। हाँ तो 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस में सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 2 के इक्वल। हाँ यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्वाड्रेटिक में कुछ तो आएगी ना, माइनस बी प्लस माइनस हाँ हाँ डी। हाँ। तो अब सिग्मा की वैल्यू निकाल लो एक बार जल्दी से। तो ये वेयर सिग्मा इज इक्वल टू 2r z upon 3 नॉट, उसका क्या काम हुआ? किसका काम? ऊपर सबसे वो जो दिया है वो वाला क्या? यही तो हाँ। निकालना है तो आर निकालना है ना। मान लो सिग्मा की वैल्यू कुछ भी आ गई तो उसके इक्वल करोगे ना, ये आर चाहिए। मतलब सर इधर से ओके। सिग्मा निकाल के ये पुट करके आर निकालना। हाँ हाँ, और ये आगे का जो दिया है उसका 1/9√3 1 upon है, उसका कोई काम नहीं है। ओके। आपको ये वाला टर्म जो होगा ना, हमेशा ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला रेडियल नोड को रिप्रेजेंट। रेडियल नोड। ओके रुको रुको सर। देखो देखो क्या पेड़ है। कैसे करना समझ में आया? अरे अरे सर रुको रुको, वो कर रहे हैं सॉल्व। इसमें आर की वैल्यू बतानी है ना। हाँ, ओके तो रुको एक बार पूरा कर ही देते हैं। वही सर एक मिनट सॉल्व कर डालते हैं।
मेरा तो रूट 5 आ रहा है इनके में मेरा नहीं भी है रूट option। 5 आ रहा है। सर ये अजीब आ रहा है इससे। ये सी ऑप्शन में रूट 3 की जगह रूट 5 होता। अब ऑप्शन बदलने क्या और 3s और ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ सिग्मा इज गिवन ये बाय फॉलोइंग एक बार करवा सकते हो, इसका आंसर नहीं आ रहा। सिग्मा 3s 1/9 3 रूट प्लस 3 रूट 5 आ रहा, हाँ वही। 3s और ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ सिग्मा इज गिवन बाय फॉलोइंग रिलेशन। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम न्यूक्लियस? मतलब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? r की वैल्यू निकालनी आर है। की r इक्वल टू क्या हो जाएगा यार? ये 3a0 अपॉन में 2 और नीचे कितना? जेड सिग्मा r इंटू z। ठीक है। और यार सर आर दूसरी ये देखो, जब भी मतलब किसी के लिए भी ग्राफ दिया जाए ना, थोड़ा वो मिस्टेक हो गया, सॉरी। मिस्टेक ये हुआ कि जब भी आपको ऐसे ग्राफ दिया जाए, वो 3s के लिए दिया जाए, 2s के लिए दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन जब किसी के लिए भी हो 1s 2s 2p, तो ये वाली वैल्यू जो होती है ना, रेडियल नोड है, रेडियल नोड। हाँ। क्योंकि ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट निकाल के ही इतना लिखा है, तो रेडियल नोड। ये गलती से मैंने बोल दिया 2। हमेशा क्या रखना है इस वाले पॉइंट के लिए? 0 रखना है। 0 हो जाएगा। रुको रुको, अब यहाँ से जो Okay. भी आएगा यहाँ पे डाल देना आपको। जेड के टर्म में ही पूछा हाँ आ गया आ गया आ गया। अभी रूट आ गया, 20 3 का plus रूट root 3 12 हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट में ये वाला ही आया। ये हाँ आ सर, गया भाई। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो इसमें क्या करना है? वेयर ए नॉट इज, रुक जाओ पहले, ये आर स्क्वायर आर है और ये आर है। अगर ऐसे ग्राफ आपको दिया गया है, किसके लिए दिया गया पहले तो 3p चेक। 3p ऑर्बिटल। रेडियल नोड कितने होंगे यार? दो मैं एक एक रेडियल नोड की वैल्यू 1 होगी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ एंगुलर हाँ नोड, रेडियल नोड, ये दोनों जरूर याद रखोगे। तो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है, अब उसके अकॉर्डिंग देख लो एक नोड कहाँ पे प्रेजेंट है। ये ए वाले वाले में। में। ये और जब ए सी डी दोनों तीनों बात दोनों तो में सही सी है। में। सर सी में थोड़ी है एक रेडियल नोड। हाँ सी डी में तो दो दोनों है। नहीं, वो हाँ। 0 वाला नहीं गिनता है। मैंने बोला टच करेगा ना यार, टच वाला पार्ट देखते हैं। आप कैसे भूल गए यहाँ पे? सर 3p तो एक का मिनट, ये टच गिनते हैं सर, ये वाला टच? नहीं। अब मैंने आपको एस वाला बताया ना, एस वाला, तो एस वाला इंफिनिटी से स्टार्ट होगा और पी वाला जो ग्राफ होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। ओके ओके। देखो 0 से स्टार्ट होने वाला ये कहानी खत्म है, इसमें नोड ही नहीं है, बचा ये और ये आपके पास। इसमें भी एक नोड है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ध्यान रखना, जैसे जैसे नोड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी? वो वाली कम होते जाती है। घटती जाएगी। हाँ, मतलब घटते जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सी। ओके ओके। नोड क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1। मतलब ऐसे एस में इंफिनिटी से स्टार्ट होगा और पी में 0 से। ओके। ओ डी और एफ में, डी और एफ में 0 से होता है कि पूछते ही नहीं है? पूछते ही नहीं है। एफ का तो पूछते ही नहीं है, एफ का तो क्या बताएं हम। चलो नेक्स्ट में देखो आप। अभी वो वाला स्क्रोडिंगर नहीं। The number of orbitals with n equal to 5m की वैल्यू राउंड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। चलो है, इसमें राउंड ऑफ क्यों करा हमें? अब पता नहीं, वो लिखते लिखते उनको आदत लग जाती है ना इंडिया वाले को, कॉपी पेस्ट किए बस आ गया होगा। n is equal to 5। m l की वैल्यू दिया है, m 1 नहीं लिखा ना, m की वैल्यू 2। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा, ध्यान रखना। पहले एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। सर रुको रुको। S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, ये सब सेल है ना रे। हाँ। इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, एक वो ऑर्बिटल होता है। ये एक, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7। हाँ, इसमें 3, इसमें 5, इसमें कितने हैं? 7। ओके ओके। दो कितने? 2 नहीं, एक से 0 1 2 नहीं, 3 3 3 3 है।
भाई और किसी का कुछ आ रहा है क्या? नहीं, 1 मिनट सर। n is equal to 5 है तो L 0 1 2 3 4 हो सकता है। ऐसी बात है। बात तो यही है। देखना सही है अमन तेरा। n की वैल्यू अगर 5 है मतलब 5s हो गया, 5p हो गया, 5d हो गया और 5f हो गया। चलो सब में n की वैल्यू 5 है। m की वैल्यू 2 किस में मिलेगा? इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा क्या? मिलेगा हाँ। और इसमें कितना मिलेगा? हाँ। इसमें मिलेगा। मिलेगा। इनमें 2 मिल जाएगा। हाँ तो अमन बता तेरा 3 कैसे है बेटा? अरे सर गलती मिल गई, मैंने है ना ये 0 1 2 3 4 किया ना तो उसमें f के आगे भी एक पर लगा दिया, गलती हो गई। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे अपने से ना बस, तो नंबर ऑफ सर ऑर्बिटल एक हाँ। डाउट है सर, पूछो जब ना। अगर n की वैल्यू दी हो तो l n-1 तक हो सकता है ना? लेकिन आपको उसके आगे m की कंडीशन लगा रखा है ना। अरे सर आप ऐसा देखो ना कि मतलब अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है वैसे। हाँ लेकिन आप अच्छा ऑर्बिटल्स पूछे ना आपसे, तो ऑर्बिटल्स कौन करने? ऑर्बिटल अपना कौन सा हो गया? जैसे सर इसमें वैसे अरे हाँ, पर उसके बाद उसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ n इज इक्वल टू 5 है तो l इज इक्वल टू 0 1 2 3 और 4 हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से 0 और 1 में नहीं आएगा +2, पर 2 3 और 4 में आएगा। तो ये बात अलग है कि 5 वाले में 4 होता नहीं है, तो मतलब वो 6 और 7 में ही आता है। देखो समझ गए तुम्हारी भावनाओं को बेटा। n की वैल्यू इसमें 5 है, l की वैल्यू कितना है? l की 0 वैल्यू 1 2 3 0 हो 4 गया, 1 हो गया और क्या 2 2 3 3 भी हो सकता, 4 तो होगा ही नहीं। हाँ m वो की इसलिए गलती हो गई। m की वैल्यू 2 होगी ना इसमें, हाँ और इसमें n की वैल्यू D जब और 5 हो गया तो l की वैल्यू 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी और क्या आएगी? हाँ इसमें भी 3 आएगी। m की वैल्यू इसमें भी 2 आएगी। आपसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे हैं विथ n इक्वल टू 5 हाँ m वैल्यू +2, तो टोटल कितने मिले? 2 2 या 3 या 4, 3 ऑप्शन है आपके पास। सर मैं बोल रहा था कि वो ऐसे वो SPDF F के बाद एक G भी होता है ना, हाँ ये 6 और 7 में। तो नहीं, अपने को बस अभी जो मतलब इन्वेंट है ना बस उसी के लिए आपको निकालना होगा। ओके तो SPDF मतलब हम F तक ही गिने ना, क्योंकि वो रूल के अकॉर्डिंग तो हाँ। L4 तक जा सकता है। हाँ नहीं, आपको बस SPDF तक ही काउंट करने हैं अभी। ओके तो SPDF D में मिलेगा और किस में मिलेगा? F में मिलेगा। F में 2 ही मिलेगा। हाँ। एक एक कितने 2 हो गए, ये वाला। नीचे वाला भी करना है, 1 मिनट। ये द 8 नंबर मतलब M ही है ना? ये 8 क्या लिखा है? सर्टेन ऑर्बिटल है n की वैल्यू 4 ml -3 द 8 नंबर ऑफ रेडियल नोड इन दिस ऑर्बिटल। नोड निकालने हैं ना, ओके तो बीच में कुछ आ गया होगा। तो 8 नहीं है ना ये? नहीं 10 है, ऐसा कुछ होगा नंबर ऑफ 0 है। नंबर ऑफ रेडियल नोड पूछा है क्या? कोई नहीं, अब रेडियल नोड निकालो। n की वैल्यू 4 ml की वैल्यू -3। हाँ तो रेडियल नोड तो ये 4F है, तो होता नहीं है। हाँ 4F बता दो। 0 है ना? 0 कैसे? 4 -3 N 4 हो गया और हाँ। F है -3, तो F ऑर्बिटल में ही आ सकता है ml की वैल्यू। बिल्कुल। हाँ तो नंबर ऑफ रेडियल नोड जो होंगे कितने हो जाएंगे 4F वाले में? 4 -1 -3 कितना आ गया? 0। सही है। 0 हाँ।
अब आगे अगर 8 से आप मल्टीप्लाई करते तब भी 0 ही आता ना। हाँ अच्छा था, अच्छा, 8 ऐसा इंटू पूछा है। तो मतलब जो भी आंसर इंटू 8 करके पूछा था। हाँ 8 पूछे 10 पूछे कुछ भी पूछे बनने वाला तो वही है ना। हाँ सर। ये क्वेश्चन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटॉमिक जेड की वैल्यू 20 द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता है क्या? रूट n इंटू ऐसा कुछ था ना, बोर्स मैग्नेट्रॉन वाला ऐसा। कुछ ऑन पे इलेक्ट्रॉन वाला। n into n plus 2 का अंडर रूट। ओ हाँ, मैं अन पर इलेक्ट्रॉन ही बताता है ना। हाँ n हाँ, equal n to मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सर द स्पिन ओनली मतलब स्पिन ओनली मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ही है। ओके। फिर उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना। हम्म 10 to 10 पावर -1 उस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये जो आएगा ना वही वाला आंसर बताना आपको क्या आएगा। सर एक सेकंड मिल रहा है। रूट 24 6 अभी वैल्यूज रूट 24। अब फिर उसका निकाल लो कुछ ना कुछ क्योंकि 10 का पावर -1 में तो एक डिजिट तक आपको निकालना होगा। हाँ सर रूट 24 ही आ रहा है। अरे चिन्ह में दारू की क्या है 5 होता है 25 और आ रहा है 24। जब रूट 24 आ रहा है आपका एफी का एटॉमिक नंबर कितना है 26। तो ये 26 आर्गन हो गया और S2 हो गया 3d5 हो गया यही ना 3d5 कैसे हुआ 36 वाला रूट अंडर 4 into 6 6 रूट 24। तो ये आ गया रूट अंडर कितना 24 यार। तो हाँ, सर। 24 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.9 के आसपास आएगी। हाँ रूट हट जाएगी और 4.9 हाँ, सर। 49 into 10 का पावर -1 तो आंसर क्या हो गया 49। 49। एक मिनट सर ये नोट करते हैं। तो बड़ा नहीं होता है राउंड ऑफ में ना ऐसे ही। राउंड ऑफ हाँ तो गलत हो जाता ना ये पूछा गया था मॉर्निंग वाले सेशन में ना इसी बार 49 है आंसर करके आते 50। कभी कभार 50 से ज्यादा 49 आंसर निकलता है 100 से ज्यादा 99 आंसर निकलता है। नहीं आपको एक ही डिजिट तक निकालना है वो तो 4.9 ही आएगा यार देख लो नहीं तो। हाँ सर। हटा दूं क्या हटा दे सर। ये क्वेश्चन कर लेते हैं वेयर ये नोट ये रेडियस दे रखा है 2s ये है। अब ये वाला वैल्यू क्या रखोगे आप 0 हाँ minus 2s में एक बच्चा है। सर रुको ये हम करेंगे। ओके r0 की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ बोलो मतलब इसमें इसकी वैल्यू 0 रखनी है और उसकी वैल्यू 1 रखनी है ना टोटल की। हाँ नहीं 2 माइनस r अपॉन में a0 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। हाँ रेडियल नोट 1 है तो उससे क्या दिक्कत अपने को। नहीं इसमें 2s मैंने क्या बोला ये बोला पूरा टर्म वो तो निकाल करके दिया है ना अपने को कि ये इतना आ रहा है हाँ। 2s
तो 2 माइनस हाँ। r अपॉन m नॉट की वैल्यू 0 हो गई, तो 2 इक्वल टू r हाँ। अपॉन में n हो गया, तो r की हाँ। वैल्यू क्या आएगी? 2 नॉट। ओ ऐसे है डायरेक्ट, ओके। यही निकालना था ना रे। मतलब e रेस टू धोखा हो समथिंग गया। का जो भी तो हमने कोएफिशिएंट तो होगा रेडियल नोट उसको इक्वल निकाला, टू 0 करना। इसके पहले यार जो लिखा था उसमें ये वाला कंसीडर किया था क्या? नहीं ना, नहीं नहीं बस इसको तो 0 कर रहे थे, तो इसको अभी फिर से तो 0 मतलब किया। आगे साइड 2p 27 कुछ भी हो, हमें खाली कुछ भी इसको हो, 0 उसको करना है देखना ना। ही नहीं है। देखना ही नहीं है, जो रेडियल नोड होगा उसको 0 करो आप। जीरो कैसे देखा है। करना है? जो e से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 0 करना है ना। हाँ नहीं हाँ नहीं, हाँ ई से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 0 करो। हाँ, इस पूरे को 0 करना है। बताए ना अब। हाँ सर। सर यस सर। D6 configuration will result in total spin। total spin का फॉर्मूला पता है क्या? नहीं number of नहीं पता। paired electron, number of unpaired electron divided में 2। ओके, इसका आंसर 2 है। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4/2 2 आ गया। हाँ ठीक है, क्वेश्चन आसान है, फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो गलत करके आ जाओगे, ठीक है। चलो ये हो गया है, इस पे आ जाओ। सबसे पहला है आयरन एटम हाउ मेनी? इस ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया यार? उसमें 2 क्वेश्चन थे, अपन ने एक ही ट्राई लिया था बस। किसमें 2 थे? ये वाला चलो तो ये सर इजी है। सबसे पहला, इन आयरन एटम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2। ये तो देखना ही नहीं है, बस लगा देना है। 6 कौन सा आने वाला है? 6C ऑप्शन। n की वैल्यू 2 हो गई, इसका मतलब n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2, इसका मतलब 3D 3D6 3D में हाँ कितना? 3D, हाँ 3D तो गई, तो भी 6 ही है। 3D 6 ही है आयरन में। नहीं है, हाँ वही है, आर्गन D 4s2 3D6। ये कहाँ गया? ये क्या आ गया? सर डीसीटी ऐसे सिलेबस की जगह पेपर दिखा दो। हाँ देख लो तुम, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? s p d, d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 हाँ लेकिन तो वो तो देखा रहे, ये तो देखा ही नहीं। इन आयरन एटम, आयरन का हाँ। एटॉमिक नंबर होता है 26, तो उसमें लास्ट में 26। 3D6 ही आता है। हाँ तो D6 आते, तो आंसर क्या हो गया? D6। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? सेकंड पार्ट। ये ऑप्शन ये मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस और रेडियस जैसा ही होगा। ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। कहता सिमिलर ऑर्बिटल है और डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्या? n n। तो द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस मतलब रेडियस हुआ और क्या? इंक्रीजेस इन ये n। ऑप्शन ही है ना। हाँ, और जैसे जैसे दूर जाएंगे डिस्टेंस तो बढ़ते ही जाएगा ना। हाँ, तो इसका आंसर ये हो गया यार। इसमें मजा आती है एटॉमिक में। तो ये से टेस्ट बहुत में ज्यादा मजा पूछना ना आती है। क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 नहीं है उसमें, जो भी आए नंबर। चलो ट्राई करो। सारे ट्राई कर डी ली। ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, हाँ वो कैसे? अरे सर 2n² होता है मैक्सिमम, और ये n² 2l+1 से आ जाएगा। हाँ सही है, बाकी सब तो ऐसे ही गलत हो गया ना यार। एल की वैल्यू एन के इक्वल कभी हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है? हाँ तो एन के इक्वल ही नहीं हो सकती ना, सब हाँ। में एल की वैल्यू लेस देन होता है। हाँ तो डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 वाला। ऑल हैव सेम। नहीं 5B ऑल हैव सेम नहीं होगा, टोटल Maximum- नंबर n-1 होता है। ऑल हैव सेम हाँ। हाँ अरे अच्छा मैं रेडियल नोट
क्वेश्चन नंबर द पॉसिबल करेक्ट क्या डरा रहे हो? फॉर द अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन 3p5 होता है 0 देखो तुम सर सी ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। ये लास्ट में क्या था 3p5 3p5 हाँ होगी L की वैल्यू 1 होगी, ऐसा एक ही ऑप्शन है। हाँ आगे बोला the fourth principle implies that a new electron will enter in an orbital for which n plus L will be minimum n plus n एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पता है ना? हाँ सर हाँ अगर किसी का n plus l ज्यादा है मतलब उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। हाँ सर समझ में आ रहा है ना? n plus l का ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। ज्यादा और अगर कभी ऐसा आ जाए n की वैल्यू n plus l क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो n की वैल्यू देखते हैं n की वैल्यू जिसकी कम उसकी एनर्जी कम n की वैल्यू जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये बताओ क्वेश्चन। अब फॉर प्रिंसिपल डी ये ऑप्शन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें क्या होगा, n plus L कम होगा तो n plus l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी कम होगी उसमें जाएगी। हाँ। ये the orbital diagram in which of four principle is violated। ये बात उसमें पहला दो वाला। इलेक्ट दो ये देखो बिल्कुल ऊपर ये ऊपर बी तो वाला ऑप्शन कैसे सही हुआ, उसमें भी एक और दूसरे इलेक्ट्रॉन में भी डायरेक्ट क्या है, गलत है ना? ओके सी वाला देखो, यस ये सही है सी वाला नहीं हाँ सी वाला सही है सी और डी दोनों सही है ए और बी दोनों गलत है ए और बी दोनों गलत। वही हाँ वही ये नीचे होना होगा इसलिए वो गलती से दोनों ऊपर आ गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बी वाले में वो एक्साइट कर दिया हो और फिर बनाया हो। भाई ये ना और बी गलत है, ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं गलत है, तो अब इसमें क्या होता है उसका आगे होना जरूरी नहीं है हाफ मिसप्रिंट हो या कुछ भी हो, जब गलत दिया तो गलत ही होगा ना। अब अपने को क्या पता कि वो क्या लिखना चाह रहा है। ये होगा इसका क्या क्या the set of quantum numbers n is equal to 2d yeah not allowed चलो l is equal to सेम n is n की वैल्यू 2 l की वैल्यू 2d नहीं आता कभी, हाँ नहीं होता है 2d नहीं आता रे, ये नया नहीं चल गया है, ठीक है, वही चल रहा है। तो 2d नहीं होता है 161। next question Consider the argon atom for how many electrons does this atom have? ml की वैल्यू 1। रुको सर ml की वैल्यू वरना इसीलिए क्वांटम नंबर के क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं क्योंकि ये ज्यादा पूछता है। अच्छा 4 हाँ सर 2p और 3p में दोनों में दो होंगे ml is equal to 1 में ठीक है, 4 समझ में आया था सबको? सर सेकंड वाला करो। N-orbital is occupied by an electron with the ये दे रखा है आपको। चलो बताओ जल्दी से 162 वाला 4p d ऑप्शन सर ए ऑप्शन वही है 3 और 5 कैसे डिसाइड करता है हाउ मेनी ऑफ दिस टाइप हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस टाइप आर फाउंड वो कैसे डिसाइड करता है n की वैल्यू 4 है l की वैल्यू 1 है, तो हाउ 4p मेनी ऑर्बिटल, वो तो 4p है बाद में अच्छा हाँ ऐसे ऑर्बिटल p में 3 ही होते हैं हाँ ए तो a है, d क्यों पे जा रहे हैं? अरे 4p है ना, तो p में कितने होते हैं? हाँ, px pz 3 होता है
चलो नेक्स्ट 63 ये तो आराम से बन Easily. जाएगा। नहीं, ये पूछा तो भी- लास्ट वाला बताना है ना। हाँ रिमूव मोस्ट इजीली फ्रॉम ए पोटेशियम। हाँ लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या आता है 4s ये डी ऑप्शन। 4s1 ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। ओके इसमें बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हीलियम प्लस। ये शायद से सी ऑप्शन होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या तुम लोगों को? नहीं, तो नेगेटिव होती है और 2 टाइम्स होती है। टोटल एनर्जी में अपॉन 4 एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन और ये -2 टाइम्स होता है। तो सी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा आगे माइनस -AD² जेडीएस² डिवाइडेड में कितना आर और के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो रख लेते हैं ना ओ, 1/4 ओके। एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो डी ऑप्शन। Z2E और ये -c एक अंदर वाला अपन में कितना तो -c² डिवाइडेड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सी ऑप्शन। ये वाला जैसा ये नोट फिजिक्स का फॉर्मूला है ना, मतलब हमने अब तक नहीं पढ़ा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है ना। हाँ मॉडर्न फिजिक्स सर 1 मिनट वो रखो ना। ये था क्या ये था ये भी नहीं नहीं, अब बहुत पीछे चले गए सर। और आ गया इसके बाद हाँ, आएगा ये बस, रहा। आगे ये रहा। आगे आ बस गया। एक मिनट सर। है ना हम? हाँ सर चलो यार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तेरे क्वेश्चन बोला दिए तुमने ये था एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन अ फोटोन हैविंग एनर्जी ईपी। वो फोटोन आपको मैं समझाता हूँ एक बार। यहाँ से जो भी इंसिडेंट रे आएगी मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगी वो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके किसके इक्वल होने वाला है 5 प्लस में काइनेटिक एनर्जी। 5 क्या होता है ये वर्क फंक्शन होता है। तो ईपी इक्वल टू ये वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला तो पता है ना। चलो हाफ जल्दी एम स्क्वायर। बस इक्वेट करना वेलोसिटी निकालनी होगी ये भी। सर हाँ बोलो। ये वर्क फंक्शन का क्या रिलेशन होता है एटॉमिक नंबर से? वो एटॉमिक क्या बोलो वर्क फंक्शन का एटॉमिक नंबर से क्या रिलेशन होता है? मतलब हाइड्रोजन के जैसे कि -c है तो लिथियम का क्या होगा 3 टाइम्स होगा कि 9 वैसे? नहीं इफ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में ई दे रखा है ठीक है। अगर ये ई दे रखा है द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन अ फोटोन हैविंग एनर्जी ईपी स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी Li2+। तो Li+2 की अगर बात करें अभी अपन ठीक है तो Li+2 में क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला ऊपर में अच्छा Z² ओके ओके तो 9 टाइम्स ठीक है। 9 टाइम्स हो जाएगा ना। हाँ तो ये पाई क्या होता है यहाँ पे ईपी वाले में? फंक्शन रहे सर इसमें सी ऑप्शन है। h न्यू नॉट होता है। क्वेश्चन में -e दिया है तो फिर वो हाँ लेंगे तो बी हो जाएगा। हाँ प्लस हो जाएगा। वही। कौन सा ऑप्शन है आप लोगों का? बी। वर्क फंक्शन फॉर लिथियम +2 के लिए कितना हो जाएगा 9 -9 ऐसा कुछ होगा। इफ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज e लिया गया -e देना चाहिए था यार। द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन अ फोटोन हैविंग एनर्जी ep
ऊपर से एपी आ रहा है स्ट्राइक्स स्टेशनरी Li + 2 पे यहाँ पे ये वाला जो एटम है वो किसका है Li + 2 का है टू का ग्राउंड स्टेट में ई देना चाहिए था इसको ना ठीक है माइनस तो सी होता है माइनस ही दिया है तो बी ई कंसीडर करना है ओके अच्छा है सी तो तो C हो जाएगा। तो सी हो जाएगा और सी हो जाती तो मतलब वर्क फंक्शन ये जो फोटॉन की एनर्जी आ रही है ईपी का फॉर्मूला क्या होता है ये वर्क फंक्शन प्लस में यहाँ पे p स्क्वायर होता है हाँ सर और ईपी इक्वल टू क्या हो जाता है 9 प्लस में यहाँ पे b स्क्वायर यहाँ से निकाल लेते हैं अभी अपन। तो आ जाएगा सर। सर तो ये क्वेश्चन में गलती से लिख लिया है ना वो -c उसमें तो प्लस ही देगा ना छही वाला तो प्लस देगा आपको ओके हो गया हाँ सर हाँ सर। इतने ही क्वेश्चन रखे थे आज के लिए बस कल भी यही करेंगे रिवीजन 1 बजे 1:30 हाँ बजे। ये मस्त होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत मजा आती है तो यही करेंगे फिर छुट्टी हो सकती है। तो शाम वाली क्लास कैंसिल करके यही रख दो में हमारी कल क्लास नहीं है तो कल एक ही क्लास हमारी आएगी आ जाए ना आज पहली ही है। अच्छा ये क्वेश्चन ये ओ आज है हाँ ये तो हो गया ये तो आपने बोला था नॉट अलाउड कल हमारी क्लास Not होगी क्लास में ये 130 वाली क्लास होगी उसमें ना अब जीओसी चलेगी ओके जितने क्वेश्चन पूछे ना वो मैं डिस्कशन उसके पहले तक कर लेते थे इसके पहले तक ठीक है ओके सर चलो ठीक है तो आज शाम क्या करवाओगे आप? जीओसी जो डिस्कशन आगे करवाऊंगा ओह ओके ओके थैंक यू सर बाय सर बाय सर थैंक यू बाय सर। सर बाय सर